उन्होंने एक दिन चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देखा। बीसवीं सदी के मध्य में यह सपना वास्तविकता में बदल गया। उन्नीस 1970 के दशक में चंद्रमा ग्रह से ध्यानाकर्षण हट गया और दूसरे ग्रह तथा उनके उपग्रह हमारे अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य बन गए। उन्नीस 1990 में चंद्रमा पर अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयास प्रबल हुए, क्योंकि अंतरिक्ष प्रमाणों से पता चला था कि चंद्रमा के पोलर रीजन्स की शैडोड क्रेटर्स में बर्फीला पानी उपलब्ध होने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस बात ने चंद्र अन्वेषण में पुनः जान फूंक दी, जिसके फलस्वरूप इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 चंद्र पर पहुंचने के भारतीय स्वप्न को साकार करेगा। यह भारत का प्रथम मिशन है जो कि पृथ्वी की कक्षा से साहसिक रूप से बाहर निकलकर सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा करेगा। चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान क्यूबॉइड आकार का है, जिसकी भुजाएं लगभग 1.50 मीटर हैं तथा लॉन्च के समय इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम रहेगा तथा चंद्र की कक्षा में पहुंचने पर इसका मास 590 किलोग्राम होगा। यह है 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड स्पेसक्राफ्ट। इसका ओरिएंटेशन कंट्रोल और हाई स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन द्वारा किया जाता है। ये कार्य सन और स्टार सेंसर्स, गैरोस, रिएक्शन व्हील्स तथा प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से किए जाते हैं। चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन सिस्टम ईंधन के रूप में मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन का और ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन के मिक्स्ड ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करता है। लिक्विड एपोजी मोटर और थ्रस्टर्स इस सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग हैं। एक सिंगल कैंटेड सोलर पैनल अधिकतम 700 वॉट तक की विद्युत शक्ति पैदा कर सकता है। ग्रहण के दौरान स्पेसक्राफ्ट अपनी शक्ति लिथियम आयन बैटरी से प्राप्त करेगा। इसरो सैटेलाइट सेंटर आइजैक, जो कि स्पेसक्राफ्ट की तकनीक विकसित करने के लिए इसरो का मुख्य केंद्र है, ने चंद्रयान 1 को डिजाइन और डेवलप किया है। चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट 11 तरह के वैज्ञानिक यंत्रों और पेलोड से लैस है, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अलावा विश्व भर के कई और वैज्ञानिक संस्थानों ने मिलकर विकसित किया है। 11 पेलोड्स में से 5 भारत द्वारा विकसित किए गए हैं। टेरेन मैपिंग कैमरा TMC और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर हाईसाई स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद द्वारा विकसित किए गए हैं। हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेक्स फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इसरो सैटेलाइट सेंटर आइजैक बैंगलोर द्वारा विकसित किए गए हैं। लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट LLRI लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लियोस इसरो बैंगलोर द्वारा विकसित किया गया है। मून इंपैक्ट प्रोब MIP को विकसित किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो तिरुवनंतपुरम ने। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विचार, सूचना, जानकारी और ज्ञान के आदान प्रदान के तहत इसरो ने एक ऐसे अवसर की घोषणा की जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक संस्थान अपने उपकरण चंद्रयान 1 पर भेज सकते थे। कई सारे प्रस्ताव आए, जिनमें से 6 चुने गए जो अपनी वैज्ञानिक गुणवत्ता के आधार पर चंद्रयान 1 की मिशन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने योग्य थे। इनमें से 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA से हैं, 2 अमेरिकन नासा से और बाकी 1 बल्गेरिया से है। चंद्रयान 1 पर रखे गए ईसा पेलोड्स हैं चंद्रयान 1 इमेजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर 6, जिसे रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी UK और इसरो सैटेलाइट सेंटर इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। स्मार्ट नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर SIR-2 को
मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम साइंस जर्मनी ने विकसित किया है। सब किलोवोल्ट एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर सारा स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स स्वीडन और स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो ने मिलकर विकसित किया है। नासा की तरफ से प्रदान किए गए पेलोड्स हैं मिनी सिंथेटिक अपर्चर रडार मिनी सार अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, मून मिनरोलॉजी मैपर M3 ब्राउन यूनिवर्सिटी और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से, रेडिएशन डोज मॉनिटर रेडॉम वो छठा पेलोड है जो बाहर से लाकर चंद्रयान 1 पर स्थापित किया गया है। चंद्रयान 1 अपने सभी 11 ऑनबोर्ड पेलोड द्वारा संपूर्ण चंद्र सतह का व्यवस्थित रूप से मैपिंग करेगा, चंद्रमा के खनिजों एवं रासायनिक संघटकों की जांच करेगा, यदि चंद्र की सतह पर कहीं बर्फ है तो उसकी खोज करेगा तथा इन सब सूत्रों के आधार पर चंद्रमा के ओरिजिन और एवोल्यूशन की जांच करेगा। इसरो के सामने जितनी भी चुनौतियां थी उनमें चांद तक पहुंच पाना ही सबसे अहम था। इस गौरवपूर्ण मिशन के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का चुनाव किया गया है, क्योंकि इसने न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरे विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया है। PSLV XL, जो कि PSLV का नया और शक्तिशाली वर्जन है, को चंद्रयान 1 को छोड़ने के लिए तैयार किया गया है। PSLV XL की पूरी डिजाइन और उसका निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम द्वारा किया गया है। इसरो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट IISU तिरुवनंतपुरम ने वो महत्वपूर्ण यंत्र प्रदान किए हैं जो व्हीकल को कंट्रोल करने में जरूरी हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल का गायरोस्कोप और नेविगेशन सिस्टम। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर LPSC तिरुवनंतपुरम ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम विकसित किया है और यान के लिए लिक्विड प्रोपल्शन दिया है। पहले और दूसरे स्टेज में इस्तेमाल होने वाले सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम और इंजन को सतीश धवन स्पेस सेंटर शार द्वारा विकसित किया गया है। लॉन्च व्हीकल की असेंबली और लॉन्च संबंधित एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन भी SDSC शार द्वारा किया जाएगा। 44 मीटर लंबे PSLV XL में पहले चरण के अलगाव में सॉलिड इंजन के साथ 6 स्ट्रैप-ऑन्स हैं। दूसरे चरण में लिक्विड इंजन विकास, तीसरे चरण में फिर एक सॉलिड इंजन तथा चौथे और आखिरी चरण में एक लिक्विड इंजन है। PSLV XL चंद्रयान 1 को एक इलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट ETO जिसकी पेरिजी 250 किलोमीटर और एपोजी 22,000 किलोमीटर में स्थापित करेगा। ऐसा करते वक्त PSLV चंद्रयान 1 को 9.89 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस कक्षा में छोड़ेगा। यहां से लॉन्च के बाद के सारे कार्यों का कोऑर्डिनेशन इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC बैंगलोर द्वारा किया जाएगा 24 घंटे। चंद्रयान 1 को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला जाएगा जिसकी एपोजी चंद्रमा से धरती की दूरी के बराबर होगी।
उपग्रह को इस कक्षा का एक चक्कर पूरा करने में 11 दिन लगेंगे। इन परिक्रमाओं के दौरान चांद तक पहुंचने की ट्रैजेक्टरी करेक्शन की जाएगी। 1,00,000 किलोमीटर के बाद डीप सी नेटवर्क के ग्राउंड स्टेशंस मिशन की मदद करेंगे। अंतरिक्षयान चंद्रमा के आसपास पहुंचने से पूर्व यहां पर लगभग 5.5 दिन रहेगा। बैंगलोर के निकट बैलालू में अद्यतन स्थापित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में 18 एवं 32 मीटर एंटेना है, जिसमें देश में पहली बार एक अत्यंत उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज स्थापित की गई हैं। 32 मीटर एंटेना और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा इसरो के लिए डिजाइन और डेवलप किए गए हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर ने फीड सब सिस्टम्स की आपूर्ति की है। ऑन-साइट इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का संचालन इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड सेंटर (ISTRAC) द्वारा किया जाएगा। S एवं X बैंडों में प्रचलित 32 मीटर एंटेना पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर गहन अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्षयान से अत्यंत कमजोर सिग्नलों को प्राप्त करने तथा प्रभावशाली सिग्नल भेज सकने में सक्षम है। S एवं X बैंडों में कार्यरत 18 मीटर व्यास का एंटेना मिशन को सहयोग प्रदान करेगा। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना को ISTRAC नेटवर्क कंट्रोल सेंटर बैंगलोर से मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम के जरिए रिमोट द्वारा संचालित किया जा सकता है। जैसे ही चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट गहन अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, तो आवश्यकता अनुसार मिड कोर्स करेक्शंस आरंभ हो जाते हैं। अंतरिक्षयान जब चंद्र की सतह से लगभग 500 किलोमीटर दूर होगा, तब एक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन LOI नामक पद्धति एक खास तरीके से संपन्न की जाएगी। इसके पश्चात चंद्रयान-1 चंद्रमा के आसपास चंद्र की सतह से लगभग 500 किलोमीटर निकटतम अंतर तथा लगभग 5000 किलोमीटर दूरस्थ अंतर के साथ एक दीर्घवृत्त कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद जांच के पश्चात योजनाबद्ध कोशिशों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के लिए 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में चंद्र की सतह से ऊपर अंतरिक्षयान की कक्षीय ऊंचाई नियोजित की जाएगी। एक बार ऑपरेशनल पोलर ऑर्बिट में आने के बाद पेलोड्स एक के बाद एक कमीशन किए जाएंगे। सबसे पहले कमीशन किया जाएगा मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसे ऑपरेशनल ऑर्बिट में पहुंचते ही रिलीज कर दिया जाएगा। अपने लॉन्च के 20 दिनों के अंदर चंद्रयान-1 चांद की अंतिम कक्षा में प्रवेश कर पाएगा। स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद मिप का रेट्रो रॉकेट फायर किया जाएगा, जो धीरे धीरे चंद्र की सतह की ओर अधिगमन शुरू करेगा। अधिगमन के दौरान मिप का वीडियो इमेजिंग सिस्टम चांद की सतह की तस्वीरें प्राप्त करेगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर चांद के पतले संघटित वातावरण के घटकों का मापन करेगा और रेडार अल्टीमीटर तात्कालिक ऊंचाई बताएगा, जिससे भविष्य में भारत की सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस के लिए जानकारी मिल पाएगी। इसके पश्चात मिप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की एक निर्दिष्ट की गई जगह पर गिरेगा। चंद्रयान-1 के पेलोड्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के विजिबल, नियर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लो और हाई एनर्जी एक्सरे वाले क्षेत्रों के अंतर्गत हमें रिमोट सेंसिंग द्वारा वैज्ञानिक जानकारियां और सूचनाएं उपलब्ध करा सकें। इनमें से 7 पेलोड्स चंद्रमा की सतह की सेलिनोलॉजिकल, केमिकल और मिनरलोजिकल मैपिंग करेंगे। सेलिनोलॉजिकल मैपिंग से हमें चंद्रमा की सतह के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी हो सकेगी, जिससे हमें लूनर क्रस्ट की विभिन्न सतहों को समझने में मदद मिलेगी। TMC और LLRI चंद्रमा की सतहों की टोपोग्राफिक मैपिंग करेंगे। TMC चांद की सतह की 5 मीटर के रेजोल्यूशन वाली श्वेत श्याम तस्वीरें निकालेगा। LLRI
टोपोग्राफी और ग्रेविटी मैपिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट की चांद की सतह से सही ऊंचाई की जानकारी देगा। पूरे चंद्रमा की सतह की केमिकल मैपिंग से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा कैसे बना और इस स्वरूप तक कैसे पहुंचा, तथा बहुमूल्य तत्वों की माइनिंग की संभावनाओं का भी पता लग सकेगा। 6 और हेक्स द्वारा चंद्रमा की सतह की केमिकल मैपिंग की जाएगी। 6 चंद्रमा से आने वाले मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एवं आयरन जैसे हल्के तत्वों के फ्लोरेसेंट एक्सरे का मापन करेगा। दूसरी तरफ हेक्स यूरेनियम, थोरियम तथा लेड जैसे भारी रेडियो सक्रिय तत्वों की मैपिंग करेगा। हाईसाई, SER2 एवं M3 चंद्रमा की मिनरलॉजिकल जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हाई रेजोल्यूशन मैप से वहां की मिनरल कॉम्पोजिशन की जानकारी मिलेगी, जिससे हमें चंद्रमा के उद्भव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। इससे लूनर रिसोर्सेज का मूल्यांकन हो सकेगा और भविष्य के मिशनों की योजनाओं में मददगार साबित होगा। हाईसाई चंद्रमा से परावर्तित विजिबल एवं निकट इंफ्रारेड किरणों पर निर्भर करेगा तथा कई विशिष्ट विवरणों के अवलोकन के लिए आने वाली रोशनी को 64 भागों में बांटेगा। SER2 चांद के सतह का विश्लेषण और उसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेगा। इसके अतिरिक्त ये चांद पर बेसिन, मारिया और क्रेटर के बनने की प्रक्रिया की जांच तथा उसके मिनरल संसाधनों का सर्वेक्षण भी करेगा। इसी प्रकार M3 चांद के उद्भव के संदर्भ में उसके मिनरल्स की बनावट की जांच करेगा। रेडॉम चंद्रमा की प्रकृति और उसके आसपास फैले विकिरण के कॉम्पोजिशन के बारे में पता लगाएगा। इससे प्राप्त डेटा भविष्य में चांद पर जाने वाले मैन मिशंस को इस विकिरण से सुरक्षा प्राप्त करने के उपायों को समझने में मददगार साबित होगा। रेडॉम चांद की कक्षा में पार्टिकल फ्लक्स, डिपॉजिटेड एनर्जी स्पेक्ट्रम, एक्यूमुलेटेड अब्सॉर्ब्ड डोज रेट्स को गुण और मात्रा के आधार पर मापेगा। सारा पहला ऐसा एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम होगा जो ग्रहीय अन्वेषण में मददगार मास स्पेक्ट्रोमीटर की इमेजिंग करेगा। कम ऊर्जा वाले तटस्थ परमाणुओं का प्रयोग कर सारा चांद की सतह की बनावट और मैग्नेटिक एनोमलीज को प्रतिबिंबित करने के साथ साथ सोलर विंड सरफेस इंटरैक्शंस और स्पेस वेदरिंग का अध्ययन भी कर पाएगा। जल से बनी बर्फ की उपस्थिति की तलाश के उद्देश्य से बना हुआ मिनी सार चंद्रमा के ध्रुवों में सदा छायाकृत क्षेत्रों की 1 मीटर की गहराई तक मैपिंग करेगा। पेलोड पर एक ऑनबोर्ड रडार मैपर होगा, जिसके द्वारा चंद्रमा के सभी छायाकृत क्षेत्रों को देखा जा सकेगा। मिनी सार के साथ साथ सारा, SER2, M3 और हेक्स भी चांद पर बर्फ के होने की जांच करेंगे। सारे पेलोड से प्राप्त डेटा और अंतरिक्ष यान के स्वास्थ्य तथा दिशा से जुड़ी जानकारियां यान पर स्थित सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर यानी SSR में एकत्रित होंगी। SSR में एकत्रित ये जानकारियां एक जटिल नेटवर्क के द्वारा हम तक पहुंचेंगी, जो यान पर ही स्थित डुअल जिम्बॉल्ट एंटेना की परिक्रमा करेगा और इस दौरान पृथ्वी पर डेटा भेजता रहेगा। पहले चांद को एक निष्क्रिय अंतरिक्षीय पिंड माना जाता था, लेकिन अब ये हीलियम-3 जैसे संसाधनों के भंडार के रूप में जाना जाता है। अधिकता में पाए जाने पर भविष्य में हीलियम-3 को नॉन पोल्यूटिंग ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह खनिजों का सही अनुमान लगाया जा सकता है और चंद्रमा के सतह की टोपोग्राफिकल मैपिंग से भविष्य में कई मानवीय जरूरतों को पूरा भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक अब चांद पर बेस बनाने की सोच रहे हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री महीनों रहकर काम कर सकेंगे। चूंकि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की तुलना में काफी कम है, इसलिए चांद को भविष्य में इंटरप्लैनेटरी मिशन को लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। संभवतः बहुत समय पूर्व जो धूमकेतु चंद्रमा पर धमाके से गिरे थे, उससे ही बर्फ चंद्रमा पर आई। यह या तो भविष्य के चंद्रमा आधार के लिए पानी की आपूर्ति हेतु पिघल जाएगी अथवा ऑक्सीजन में बदलकर अंतरिक्ष यात्रियों के सांस लेने में सहायक होगी तथा हाइड्रोजन को रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन तथा पानी की उपस्थिति
चंद्रमा पर आधार स्थापित करने के लिए रास्ता बनाएगी तथा इसका प्रयोग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा, जिसमें दूर किनारों पर टेलीस्कोप प्रतिस्थापित करके आकाश का अवलोकन किया जा सकता है। इस संदर्भ में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के डीप स्पेस नेविगेशन एवं कम्युनिकेशन जैसे नवीन क्षेत्रों के बारे में ज्ञान अर्जन एवं प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध कराएगा। ये यंत्रों के विकास और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम और इससे जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में निपुणता हासिल करने में हमारी मदद करेगा। आज पहली बार इसरो धरती की कक्षा से बाहर निकलकर इंटर प्लैनेटरी मिशंस के गहन अंतरिक्ष में जाने को संपूर्णतः तैयार है। 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3। चंद्रयान-1 अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से हमारे विश्व को समझने के लिए भारत की कटिबद्धता को सुनिश्चित करता है। चंद्रयान-1 चंद्रमा के गौरव पथ पर भारत का प्रथम मिशन है। आगे कई और मिशन आएंगे जो कि गहन अंतरिक्ष में दूर सुदूर तक पहुंचेंगे। चंद्रयान-1 कई सालों के अथक परिश्रम और भारतीय वैज्ञानिकों की उत्कृष्टता का परिणाम है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण सहयोग शामिल हैं। ये एकजुट होकर काम करने और जानकारियों को आपस में बांटने की अद्भुत मिसाल है। ये अभियान भारतीय विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर 4 चांद लगा देगा। ये प्रशस्त अभियान प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवमय उन्नत भविष्य की शुरुआत है। आसमान में रातों का राजा, मानो जैसे जीवन का अमृत। कहते हैं कि भगवान राम ने बचपन में पूर्णिमा के चंद्र को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। तुरंत उन्होंने इस प्रकाश पुंज से खेलने की जिद की। माता कौशल्या अपने राजकुमार को कैसे निराश कर सकती थी। वे चंद्रमा को बालक राम की पहुंच तक ले आईं। प्रत्यक्ष, अचल और अपरिवर्तित, पुराण काल से आज तक ब्रह्मांड की कहानियों को अपने आप में समेटे हुए चंद्रमा
मूक प्रेक्षक की तरह है और वो बच्चों, कवियों और वैज्ञानिकों को सदा आकर्षित करता रहा है। और आज इस शाश्वत को भारतीय चंद्रयान ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के करीब ला दिया है। भारत का सर्वप्रथम चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 PSLV C-11 द्वारा 250 बाय 22,000 किलोमीटर की हाईली इलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट ETO में प्रक्षेपित किया गया। सुनियोजित मैनूवरिंग श्रृंखला ध्यान में रखते हुए ऑर्बिट्स को क्रमिक गति से बढ़ाया गया, जिसमें सबसे पहले पेरिजी के पास लैम्प जलाकर चंद्रयान 1 को 300 बाय 37,000 किलोमीटर वाली अर्थ बाउंड ऑर्बिट EBN-1 तक पहुंचाया गया। चौथे दिन चंद्रयान 1 336 बाय 74,000 किलोमीटर वाली EBN-2 में भेजा गया। अवकाशयान की ऊंचाई 348 बाय 1,65,016 किलोमीटर वाली EBN-3 तक बढ़ाई गई। छठे दिन चंद्रयान 1 को 460 बाय 2,66,612 किलोमीटर ऊंचाई वाली EBN-4 में भेजा गया। लगातार 6 दिन तक इस ऑर्बिट में भ्रमण के बाद नवंबर 3, 2008 को उसे 977 बाय 3,79,454 किलोमीटर ऊंचाई वाली EBN-5 तक पहुंचाया गया। पृथ्वी की भ्रमण कक्षा से आगे सुदूर अंतरिक्ष में खोजबीन के लिए इसरो ने ये पहला कदम बढ़ाया और 5 दिन गहन अंतरिक्ष में यात्रा के बाद स्पेसक्राफ्ट चंद्र की प्रभाव कक्षा में नवंबर 8, 2008 को पहुंचा। जब चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर था, तब एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मैनूवरिंग किया गया और चंद्रयान 1 को चंद्रमा की पोलर ऑर्बिट में भेजा गया। चंद्रयान के कुल 11 पेलोड्स में से 22वें दिन एक पेलोड मून इंपैक्ट प्रोब MIP अधिकृत किया गया। किसी भी भारतीय मिशन में से ये पहला पेलोड था जिसने 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह की इतने नजदीक से तस्वीरें लीं। भारतीय राष्ट्र ध्वज के रंगों से मुद्रित 35 किलोग्राम के MIP ने हमारे मानक समय के अनुसार शाम 8:31 पर चंद्रमा की सतह को छुआ और वो चंद्र के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र एटिकन बेसिन पर उतारा गया। चंद्रमा की सतह के करीबी पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की जानकारी के लिए MIP द्वारा एकत्रित डेटा का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम एवं अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद के वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। A huge volume of data has been received. This data is archived in our data center at Bailalu near Bangalore, and from there it has been distributed to the scientists for their initial assessment. The initial assessment clearly shows that the performance of the instruments are highly satisfactory and the quality of data is extremely good, and we will be able to extract a lot of information out of these details which is coming from the Chandrayaan. इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 2 पेलोड्स टेरेन मैपिंग कैमरा TMC एवं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर HI-C कार्यान्वित किए गए। ये दोनों पेलोड्स अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद में विकसित किए गए हैं। Basic principles governing remote sensing of the Earth and the Moon are same. However, there are differences. On the Earth you have the atmosphere, whereas on the Moon you have no atmosphere. Also, there is no water as we see on the Earth on the lunar surface, and there is also no vegetation. So the spectral variations that one sees on the lunar surface
are very less compared to what you see on the Earth's surface. In addition, on the lunar surface, we cannot have the ground truth in situ ground observations to verify what we see from the instruments, just like we do it on the Earth. However, we do overcome this problem by having a complementarity of instruments of various spectral regions, and also from the earlier missions that we have the data, we use it to make inferences of the moon surface. चंद्रमा की सतह से परावर्तित होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डेटा को रिमोट सेंसिंग उपकरण चंद्रयान में स्थित सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड करते हैं। जब उपग्रह पृथ्वी की दृष्टि कक्षा में आता है, तब इस डेटा को प्रसारण योग्य बनाकर पृथ्वी पर भेजा जाता है। SSRs का डेटा भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क IDSN, इसरो तथा अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी APL नासा के ग्राउंड स्टेशंस पर डाउनलोड किया जाता है। APL द्वारा एकत्रित डेटा बायलालू स्थित IDSN को भेजा जाता है। उसके बाद सभी पेलोड्स का डेटा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा केंद्र ISSDC बायलालू भेजा जाता है। ये डेटा के प्री प्रोसेसिंग, प्रसार एवं आर्काइवल का हब है। TMC, HI-C और अन्य इमेजिंग पेलोड से प्राप्त डेटा की इमेज की गुणवत्ता और स्पष्टता की छंटनी की जाती है। क्विक लुक डिस्प्ले QLD सॉफ्टवेयर से ISSDC द्वारा प्राप्त किए जा रहे डेटा को तत्काल देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण हेतु भेजने से पहले डेटा को प्री प्रोसेस किया जाता है। ISSDC बायलालू और SAC अहमदाबाद में प्रोसेस होने वाले TMC और HI-C के डेटा जिस सॉफ्टवेयर में प्रोसेस होते हैं, वो QLD सॉफ्टवेयर SAC अहमदाबाद की डेटा प्रोडक्ट्स टीम द्वारा विकसित किया गया है। आंशिक रूप से प्रोसेस्ड यह डेटा विभिन्न पेलोड ऑपरेशन केंद्रों को भी भेजा जाता है, जहां इसे दोबारा प्रोसेस कर विभिन्न स्तर पर उपयोगी जानकारी ली जाती है। SAC अहमदाबाद के POC में TMC तथा HI-C के डेटा का मानदंड के अनुसार जियोमेट्रिक करेक्शन किया जाता है और इसे प्रोडक्ट के साथ उपलब्ध कराया जाता है। TMC द्वारा प्राप्त डेटा से चंद्र की सतह की ऊंचाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM बनाया जाता है। अब TMC तथा HI-C के प्रोसेस डेटा वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा के प्रथम स्तर के विश्लेषण हेतु उपलब्ध हैं। चंद्रयान पर लगा हुआ टेरेन मैपिंग कैमरा ऐसा विशिष्ट कैमरा है जो कि चंद्रमा की सतह की सारी उबड़-खाबड़ तथा असमतल जमीन का 3D व्यू ले सकने में समर्थ है। TMC 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 5 मीटर रेजोल्यूशन से 20 किलोमीटर स्वॉथ कवर करता है, जिसका अर्थ यह है कि 5 मीटर लंबाई एवं 5 मीटर चौड़ाई वाली चंद्र की सतह प्रतिबिंब में 1 पिक्सल दिखाई देगी। ये पेलोड एक स्टीरियोस्कोपिक कैमरा है जो 3 आईनों की मदद से सतह का 3D चित्र उपलब्ध करवाता है, जिन्हें फोर, नादिर और आफ्ट कहा जाता है। इन 3 दृश्यों की मदद से चंद्रमा की सतह का 3D मॉडल बनेगा। These 3 views of this moon surface, data is collected and transmitted to ground via a recorder on board the Chandrayaan-1. Now this camera design itself makes use of refractive lens assembly, which has been realized at our laboratory of electro-optics, LIOS, Bangalore, and a set of mirrors also fabricated at LIOS. The detector which is used in this camera is a special device called an active pixel sensor. This active pixel sensor makes use of 4000 element linear array, and each element is of 7 micron by 7 micron size, which on the moon surface translates to 5 meter by 5 meter. So we say we get a swath of 20 kilometers on the moon with 5 meter resolution. जैसा कि हम सब जानते हैं
पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा पर भी पहाड़, चोटीदार पहाड़ियां, छोटी खाइयां, ज्वालामुखी प्रवाह, पठार, समतल क्षेत्र, लोलैंड तथा बहुत सारे क्रेटर्स भी हैं। चंद्र की सतह मुख्य रूप से हाईलैंड्स तथा मारिया में बटी हुई है। चंद्र की सतह के चमकीले प्रदीप्त क्षेत्र हाईलैंड्स हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, जबकि घनी गहरी घाटियां सामान्यतः गोलाकार और लोलैंड हैं। चंद्रमा के पृथ्वी की ओर से दिखने वाले हिस्से में ज्यादातर गहरी घाटियां हैं, जिन्हें पहले के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने समुद्र समझा था। चंद्रमा का वो हिस्सा जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता, वहां पर कम मारिया और अधिक क्रेटर्स हैं, जिन्हें समझना वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। प्राइम मेरिडियन क्षेत्र निकटतम एवं दूरतम छोर के बीच का सीमा क्षेत्र है, जो मारेस और हाईलैंड्स का मिश्रण है। चंद्रमा के दोनों ही ध्रुवीय क्षेत्र हाईलैंड्स हैं। सतह की इन लाक्षणिकताओं को समझने के लिए चंद्र टोपोग्राफी के 3D नक्शों का सैक अहमदाबाद में विश्लेषण किया जा रहा है। 13, 15 एवं 16 नवंबर 2008 को निकटतम ध्रुव एवं भूमध्य क्षेत्र से ली गई तस्वीरों को TMC पेलोड के लिए प्रारंभिक अध्ययन हेतु ले जाया गया है। ये तो सब जानते हैं कि चंद्रमा सूरज की रोशनी के परावर्तन से चमकता है। ध्रुवों से भूमध्य क्षेत्र तक ली गई इस TMC तस्वीर में देखा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश का निचला कोण चंद्र सतह की सूक्ष्म विशेषताओं को उजागर करता है। TMC नक्शों से ली गई तस्वीरों से उसकी सतह पर फॉल्स, शंकुद्रम पहाड़ियां, असमतल सतह एवं चंद्र का महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह द सी ऑफ लावा आसानी से देखा जा सकता है। TMC इमेजेस से ये पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर विभिन्न आकार और आयु के क्रेटर्स हैं। TMC से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंपैक्ट क्रेटर हैं। जब एक उल्का चंद्रमा सतह से टकराती है, तब कटोरे जैसे आकार की खाली जगह बनती है। चट्टानी दीवारों से घिरा हुआ ये गड्ढा इंपैक्ट क्रेटर कहलाता है। टकराव की वजह से क्रेटर से बाहर निकलने वाले पदार्थ को इजेक्टा कहा जाता है। एक आम क्रेटर इस TMC इमेज में देखा जा सकता है, जिसके केंद्र में गड्ढा है। ये दीवारों से घिरा है। इसके सबसे ऊपरी भाग पर गोलाकार रिम और बाहरी दीवार ढलान वाली है। उसी तरह कुछ क्रेटर्स में सितारों जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। इन्हें रे क्रेटर्स कहा जाता है। TMC ने कुछ नए क्रेटर्स और कुछ पुराने क्रेटर्स की तस्वीरें ली हैं। इस तस्वीर में क्रेटर में उसकी विलक्षणताओं के साथ उसका तल साफ साफ दिखाई पड़ता है, जिसमें गौण क्रेटर्स, उसकी इंपैक्टेड अंदरूनी दीवारें, उन दीवारों में निहित पदार्थ तथा डोमल स्ट्रक्चर्स यानी उभार वाली सतहें कॉम्प्लेक्स क्रेटर की सूचक हैं। क्रेटर्स चंद्र सतह के उद्भव एवं इतिहास के साक्षी हैं। अपने प्रारंभिक वर्षों में चंद्रमा उल्का पिंडों की भयानक वर्षा के दौर से गुजरा है। उनके प्रभाव से चंद्र सतह पर गड्ढे हो गए और पूरी सतह पर क्रेटर्स बन गए। बाद में ये उल्का वर्षा मंद हो गई। उसके बाद लावा की गतिविधियां शुरू हुईं और बड़े व गहरे क्रेटर्स लावा से भरने लगे। बीतते समय के साथ ये लावा ठंडा पड़कर जम गया, जिसे आज मारिया कहा जाता है। नगण्य वातावरण और कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्र की सतह में उस काल से अब तक बहुत कम परिवर्तन हुआ है। अब तक TMC ने चंद्रमा की सतह और उसकी लाक्षणिकताओं के साथ साथ हमारे ग्रह पृथ्वी की भी तस्वीरें भेजी हैं। चंद्र के सफर पर निकले हुए चंद्रयान 1 पर पृथ्वी से 70,000 किलोमीटर की दूरी पर TMC स्विच ऑन किया गया, जिसने 29 अक्टूबर 2008 को
और दूर जाते हुए पृथ्वी की ये तस्वीरें लीं। चंद्र के परिक्रमण काल के दौरान जब चंद्रयान 1 पृथ्वी की दृष्टि कक्षा में आया, तब इसे हमारी ओर घुमाकर भारत को केंद्र में रखते हुए पृथ्वी की कई तस्वीरें लीं। चंद्र सतह की लाक्षणिकताओं को टीएमसी डेटा का अभ्यास कर जियोलॉजिकल दृष्टि से वर्गीकृत किया जाएगा। चंद्र की सतह की उच्च भूमि एवं मारेस में न केवल भूस्तरीय बल्कि रासायनिक दृष्टि से भी काफी उल्लेखनीय विविधता है। सतह पर उपलब्ध खनिजों में चंद्र के उद्भव एवं निर्माण का रहस्य छिपा है। मारेस में गहरे बेसाल्टिक रॉक अधिक मात्रा में होते हैं जो सूर्य प्रकाश को ज्यादा सोखते हैं। इसमें भारी तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम है, जो कि लावा बहाव तथा उल्का पिंडों के प्रभाव का संकेत हैं। हाईलैंड में चमकीली ब्रेसियस चट्टानें हैं जो कि सूर्य प्रकाश को कम सोखती हैं। इनमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकेट जैसे हल्के तत्व हैं और इससे चंद्रमा के ठंडे होने की प्रक्रिया का पता चलता है। पहले के मिशन की जानकारी के आधार पर यह पता चला है कि चंद्रमा की सतह को मोटे तौर पर 3 समूहों में बांटा जा सकता है: फेल्सपैथिक हाईलैंड टेरेन, पोसिलरम क्रीप टेरेन तथा मारे बसोल्ट। ये पता लगाया जा चुका है कि चंद्रमा की सतह पर चट्टान बनाने वाले मुख्य खनिज प्लेजियोक्लिस, पायरोक्सिन, ओलिविन एवं इल्यूमिनाइट हैं। इन 4 मुख्य खनिजों के अलावा अन्य अज्ञात तत्वों की जानकारी भी हाई-सी तथा मून मिनरोलॉजी मैपर MQ के सहयोग से मिलने की अपेक्षा है। चंद्रयान 1 पर स्थित हाई-सी उपकरण में वेज फिल्टर है। इसकी मदद से चंद्रमा की सतह की उड़ान की दिशा में 20 किलोमीटर तक का चित्र लिया जाता है, जो 80 मीटर पिक्सेल रेजोल्यूशन के 64 स्पेक्ट्रल बैंड में विभाजित करके लिया जाता है। इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर 64 बैंडों में बटा होता है, जो 426 से 956 नैनोमीटर की तरंगों के बीच काम करता है। इसमें वो खनिजों के प्रकाश सोखने की क्षमता पर आधार रखते हुए उनकी लाक्षणिकताओं को उजागर करता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक तत्व प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है और सोखता है। ये सतह के आवरण की प्रतिक्रिया के अध्ययन से ज्ञात होता है। किसी तत्व के प्रतिबिंबित करने की मात्रा एवं गुण हाई-सी उपकरण के सभी 64 बैंड्स में स्पष्ट होते हैं, जो उस तत्व को विशिष्ट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की चट्टानों में उपस्थित कई अलग-अलग खनिजों के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर प्राप्त होने से चंद्रमा की उस सतह की संयोजन की जानकारी प्राप्त होगी। इन नक्शों की मदद से सैक अहमदाबाद के वैज्ञानिक खनिजों की विभिन्न मात्रा, उनकी उपस्थिति की सही जगह तथा उनकी सघनता को निर्धारित कर पाएंगे। गहन अध्ययन हेतु सैक अहमदाबाद के वैज्ञानिकों द्वारा चुनी गई 16 नवंबर 2008 के दिन की हाई-सी डेटा स्ट्रिप ललांडे क्रेटर की है। ललांडे अपेक्षाकृत छोटा इंपैक्ट क्रेटर है, जो पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा के मध्यवर्ती क्षेत्र में है। इस क्रेटर का व्यास 24 किलोमीटर तथा गहराई 2.6 किलोमीटर है। इसकी चारों ओर हाई एल्बिडो इजेक्टा है। भीतरी दीवारें टेरेस सिस्टम जैसी हैं तथा केंद्र की सतह पर छोटा सा उभार है। हाई-सी के सारे 64 बैंड्स का हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा इकट्ठा किया गया है और इस क्षेत्र के सभी तत्वों के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर प्राप्त किए गए हैं। 426 से 750 नैनोमीटर स्पेक्ट्रल बैंड रेशियो में अध्ययन कर इस क्षेत्र में उपस्थित टाइटेनियम का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरह ललांडे क्रेटर में मौजूद आयरन तत्व के नक्शों को तैयार करने के लिए स्पेक्ट्रल बैंड रेशियो 950 से 750 नैनोमीटर डेटा उपयोग में लिया गया है। ललांडे क्रेटर से उत्तर पूर्व क्षेत्र में हाई एल्बिडो इजेक्टा मटेरियल के मिनरल मैप में सिलिकेट,
टाइटेनियम और आयरन की अधिकता का प्रमाण मिलता है। हाई-सी चंद्रमा में खनिज ढूंढेगा, सतह पर उसकी उपस्थिति को आंकेगा और इन संसाधनों का हाई रेजोल्यूशन मैप तैयार किया जाएगा। चंद्र की सतह पर उतरने से पहले मिप के तीनों पेलोड्स ने संबंधित डेटा भेजा है। इस डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। चंद्रमा पर उतरने से पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर ने वहां के हल्के पतले वातावरण को नापा। उतरते वक्त मून इंपैक्ट इमेजिंग सिस्टम के MIS एनालॉग CCD कैमरा ने चंद्रमा की सतह के 3307 चित्र 1.72 सेकंड के अंतर पर लिए। इनमें से ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन वाले कुछ चित्रों को सैक के वैज्ञानिकों द्वारा सुधार कर उसे चलचित्र में परिवर्तित किया गया। इन चित्रों की वजह से चंद्रमा की बारीकी से वैज्ञानिक जांच के अवसर खुल गए हैं। MIP VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित किया गया, जबकि सैक अहमदाबाद ने MIS कैमरा को अंतरिक्ष उपयोग के लिए सक्षम बनाया। TMC, हाई-सी तथा MIP के साथ साथ अन्य 8 पेलोड्स का डेटा वैज्ञानिकों के पास विश्लेषण हेतु पहुंच चुका है। ल्यूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट LLRI ने TMC तथा हाई-सी पेलोड के डेटा के पूरक होते हुए चंद्र सतह की सही ऊंचाई को नापा है। यूरेनियम, थोरियम और लेड जैसे भारी रेडियोएक्टिव पदार्थ पर हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेक्स द्वारा भेजे गए डेटा का अहमदाबाद स्थित PRL में विश्लेषण किया जा रहा है। हल्के रेडियोधर्मी तत्व जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम तथा आयन के बारे में चंद्रयान 1 के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर किक्स द्वारा प्राप्त डेटा यूके की रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी तथा इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में विश्लेषण किया जा रहा है। जब चंद्रयान 1 चंद्रमा की ओर जा रहा था, तब बल्गेरिया के रेडिएशन डोज मॉनिटर रेडॉम को भी कार्यान्वित किया गया था। तब से इसने चंद्रमा के आसपास फैले सूर्य के हानिकारक विकिरणों का डेटा भेजा है। नासा द्वारा विकसित मून मिनरोलॉजी मैपर M-क्यूब के स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा के एक क्षेत्र ओरिएंटल बेसिन के चित्र प्रसारित किए, जिसमें लौह युक्त खनिज जैसे पायरोक्सिन का बाहुल्य पाया गया है। M-क्यूब और हाई-सी के डेटा एक दूसरे के पूरक बनेंगे। In late March, we saw some signal and we tried to do lot of stuff after that, and the signal remained, and we are sure that we have seen something which is new and different. Basically, these are water molecule or hydroxyl stuck to the minerals inside them in the very top surface, which we have detected with the moon mineralogy mapper. That doesn't mean that there is water or even ice on the lunar surface, but water ice can be a very important resource in future when we may like to plan very long duration exploration of the lunar surface and try to think moon as a base. नासा के पेलोड मिनिसार ने चंद्रमा पर मौजूद वाटर आइस खोजने हेतु चंद्र के सदैव छायाकृत हावर्थ क्रेटर के संपूर्ण क्षेत्र के तथा सियर्स क्रेटर के पश्चिमी हिस्से के चित्र लिए हैं। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर SIR-2 द्वारा चंद्रमा के खनिज संसाधन और चंद्र के क्रस्टल मटेरियल के अंदर फैले हुए खनिज संसाधन के डेटा का अध्ययन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी के वैज्ञानिक कर रहे हैं। दूसरे चरण में ईसा के हाई वोल्टेज पेलोड सब किलोवोल्ट एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर सारा को 8 जनवरी 2009 को कार्यान्वित किया गया। इसरो के अंतर्ग्रहीय मिशनों में सबसे पहला है चंद्रयान 1। ये भारत के वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हजारों मील तक के लंबे सफर के लिए पहला कदम उठाया जा चुका है। इसमें अपने अपने पेलोड्स के संशोधक प्रारंभिक निरीक्षणों की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जांच के उत्कर्ष तक पहुंचने से पहले ये तो केवल एक शुरुआत है। चंद्रयान 1 हजारों मील का सफर तय करके डेटा भेजेगा
और इसके बाद चंद्रमा पर खोजबीन सही तरह से शुरू होगी। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेगा। इसके द्वारा वो विभिन्न खनिजों, पानी तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के संकेत भेजकर जानकारी उपलब्ध करवाएगा। चंद्र की सतह का नक्शा तैयार करने के लिए तमाम पेलोड्स के डेटा को संगठित करके साथ साथ रखा जाएगा और उससे आने वाले वर्षों में चंद्रमा की एटलस तैयार की जाएगी। भविष्य में खनिज स्रोतों की खुदाई, लैंडिंग साइट्स तथा चंद्रमा पर वर्क स्टेशन के निर्माण कार्य हेतु स्थल का पता लगाने के लिए इस एटलस का उपयोग किया जाएगा। इससे ये भी ज्ञात होगा कि चंद्रमा का निर्माण, उद्भव एवं विकास किस प्रकार हुआ। इस एटलस के द्वारा अनेक जानकारियां प्राप्त होंगी तथा चंद्रमा का पृथ्वी एवं सौरमंडल से बेहतर संपर्क इसके अभ्यास से स्पष्ट होगा। All this data needs a careful assessment, and it will take at least a few months before we can come out with specific details. We hope that the volume of data which has been derived will benefit the scientific community not only in India but outside as well. चंद्रमा में अब भी कई ऐसे रहस्य हैं जो अब खुलेंगे। चंद्रमा का उद्भव तथा विकास, उसके खनिज तथा हीलियम 3 एवं चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की सदैव छायाकृत सतहों पर पानी की उपस्थिति, ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें चंद्रमा अपने में समेटे हुए है। भारत का चंद्र मिशन कार्यक्रम चंद्रमा के इन रहस्यों को उजागर करेगा, जिससे चांद अब हमारे आगोश में आ जाएगा। त्वं सोमा प्रचिकितो मनीषा, त्वं रजिष्ठ मनु नेषि पंथाम। बीमारी